रस आदि जन्य विकार एवं उनकी चिकित्सा, रसज आदि रोगों की गणना, रस आदि धातुओं के स्थान में प्रकोपित दोषों से जिन जिन स्थानों में जो जो रोग होते हैं उन उन रोगों की यथावत व्याख्या कर रहा हूं। दुष्ट रसज रोग: भोजन में इच्छा का न होना, भोजन में अरुचि, मुख में विरसता का होना, रसों का ज्ञान जिह्वा से ना होना, जी मिचलाना, शरीर में गुरुता का होना, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, नेत्र के सामने अंधकार सा प्रतीत होना, पांडु रोग, स्रोतों का अवरोध होना, नपुंसकता, शरीर में शिथिलता होना, अंगों में कृष्णता का होना, अग्नि का नाश होना अर्थात मंदाग्नि, बिना अवस्था के ही शरीर में झुर्रियां और बालों का पक जाना, ये सभी रोग दूषित रस से उत्पन्न होते हैं। दुष्ट रक्तज रोग: रक्त दूषित रोग बताए जा रहे हैं। कुष्ठ, विसर्प, पिंडका, रक्त पित्त, रक्त प्रदर, गुदा का पाक, मेढ्र पाक, मुख पाक, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, विदृधि, नीलिका, कामला, व्यंग, पिपलो, तिलकालक, दद्रु, चरमदल, सफेद कुष्ठ, पामा, कोठ, रक्त मंडल, ये रोग रक्त के दुष्ट होने से होते हैं। दुष्ट मासज रोग: मांस प्रदोष से होने वाले रोगों को अब हमसे सुनो। अधिमास, अर्बुद, मांसकील, गलशालुक, गलशुंडी, पूतिमास, अलजी, घेंघा, गंडमाला, उपजीविका, ये रोग दूषित मांस से होते हैं। दुष्ट मेदज रोग: दूषित मेद के आश्रित रोगों का वर्णन कर रहा हूं। अष्टनिंदितीय नामक सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में जो रोग 8 प्रकार के निंदित माने गए हैं और प्रमेह के जितने भी पूर्व रूप होते हैं वे सभी मेद के दोष से होते हैं। दुष्ट अस्थि के रोग: अध्यस्थि, हड्डी के ऊपर अधिक हड्डियों का निकलना, अधिदंत, दांत पर अधिक दांत निकलना, दंत भेद, दंत शूल, अस्थि भेद, अस्थि शूल, अस्थि और दांतों में विवर्णता, केश, लोम, नख और दाढ़ी के दोष ये अस्थि दोष से होते हैं। विकृत मज्जा के रोग: शरीर की ग्रंथियों में वेदना, चक्कर का आना, मूर्छा, आंख के सामने अंधकार के न रहते हुए भी अंधकार का दिखाई पड़ना, पर्वों में स्थूल मूल वाली फुंसियों का दिखाई पड़ना, ये मज्जा की विकृति से होती हैं। दुष्ट शुक्रज रोग: शुक्र में विकृति हो जाने से नपुंसकता, मैथुन में उत्साह का ना होना, यदि संतान होती है तो वह रोगी, नपुंसक, अल्पायु अथवा कुरूप होती है, यह संतान होती ही नहीं। गर्भ रहने पर गर्भ का पात यह स्राव हो जाया करता है। दुष्ट हुआ शुक्र स्त्री और संतान के साथ उस व्यक्ति के शरीर में बाधा उत्पन्न करता है। इंद्रिय दोषज रोग: जब ये वात पित्त कफ दोष इंद्रिय अधिष्ठानों में जाकर कुपित होते हैं तो इंद्रियों में विकृति या नाश कर देते हैं। स्नायु आदि दोषज रोग: स्नायु, शिरा और कंडरा ये जब दोष से दूषित होती हैं तो उनमें जकड़ाहट, संकोच, खल्ली, ग्रंथि, स्फुरण और शून्यता से मनुष्य को कष्ट होता है। मलगत दोषज रोग: मलमूत्र स्वेद में जब वात आदि दोष कुपित होते हैं तो मलों का भेदन, शोषण और दूषण अर्थात वर्ण गंध में परिवर्तन करती हैं और कभी मलों की रुकावट एवं कभी मात्रा से अधिक मलों की प्रवृत्ति करती हैं। अहित अशित आदि के गुण: अनेक प्रकार के अहितकर अशित, पीत, लीण और खादित इन 4 प्रकार के आहार सेवन से जो रोग मनुष्यों को होते हैं उनका वर्णन यहाँ कर दिया गया है। जो विद्यमान व्यक्ति ये चाहता है कि ये रोग मुझे ना हो तो उसे अशित आदि 4 प्रकार के हितकर आहार का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से अहितकर आहार से होने वाले रोग नहीं होते। रसज रोगों की चिकित्सा: रसज रोगों में सभी प्रकार के लंघनों का पालन करना ही औषध है।
रक्तज रोगों की चिकित्सा सूत्र स्थान के 24वें विधि शोणितक नामक अध्याय में बताई गई है। मासज रोगों की चिकित्सा। मासज रोगों में वमन विरेचन, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म और अग्नि कर्म के द्वारा उपचार किया जाता है। मेदोज रोगों की चिकित्सा अष्टनिंदितीय नामक 21वें अध्याय में बताई गई है। अस्थिगत रोगों की चिकित्सा। अस्थियों के आश्रित रोगों में पंचकर्म कराना औषध है। इसमें विशेषकर वस्तियां और तिक्त वर्णों से सिद्ध किए गए दूध और घृत का प्रयोग करना हितकर होता है। मज्जा और शुक्रगत रोगों की चिकित्सा। मज्जा एवं शुक्रगत रोगों में मधुर और तिक्त अन्न, मैथुन, व्यायाम और उचित काल में और मात्रा से शोधन कराना औषध है। इंद्रिय जन्य रोगों की चिकित्सा। चिकित्सा स्थान के 13वें अध्याय में और स्नायु, शिरा, कंडराव में होने वाले रोगों की चिकित्सा, वात रोगों की चिकित्सा प्रकरण में कही जाएगी। मलज रोगों की चिकित्सा। मलज रोगों की चिकित्सा का संग्रह 9वें गांधारणी अध्याय में किया गया है। इसके अतिरिक्त भी कहीं कहीं चिकित्सा बताई गई है। कोश से शाखाओं में दोषों के गमन के कारण, अधिक व्यायाम करने से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, हितकर आहार और विहार का सेवन ना करने से, वायु की अति शीघ्र गति से दोष कोश से शाखा में चले जाते हैं और वहीं पर स्थित होकर प्रेरणा ना मिलने पर कभी विलंब कर जाते हैं। पुनः दूसरे हेतु की प्रतीक्षा करने वाले वे दोष बिना स्थान और समय के कुपित नहीं होते हैं। दोषों का शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण, वात आदि दोषों के अधिक बढ़ने से, बहने का स्वभाव होने से, दोषों का पाक हो जाने से, स्रोतों के मुखों के शोधन से, शरीर के अंदर वायु के निग्रह से दोष शाखा को छोड़कर कोष्ठ में चले जाते हैं। स्वस्थ और रोगियों के लिए लाभकर विधि। सुख की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के लिए ये आवश्यक है कि जो उत्पन्न नहीं हुए हैं उन रोगों की उत्पत्ति ना होने दें, और जो रोग उत्पन्न हो गए हैं उनके शांति का जो उपाय बताया गया है उसका पालन अच्छी प्रकार करें। सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्ति सुख के लिए ही होती है, पर जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक कार्य करता है वह सुख पूर्वक मार्ग में रहता है, और जो अज्ञान पूर्वक कार्य करता है वह अकार्य दुख का भागी होता है। विद्वान और मूर्ख में अंतर। परीक्षक मनुष्य हितकर और अहितकर कार्यों की परीक्षा करके जो हितकर कार्य होते हैं वही करते हैं। जिन लौकिक मनुष्यों की आत्मा रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित है वे तत्काल प्रिय लगने वाले कार्य को ही करते हैं। परीक्षक मनुष्यों के गुण, शास्त्र का अभ्यास, सद असद विवेकनी बुद्धि, स्मरण शक्ति, कार्य दक्षता, धारणा शक्ति, हितकर वस्तुओं का ही सेवन, वाणी की शुद्धता, शांति, धीरता, ये नवगुण परीक्षकों में रहते हैं। रज और तम से जिन लोगों की आत्मा आच्छादित है ऐसे संसारी मनुष्यों में ये गुण नहीं रहते हैं। इन्हीं रज और मोह के कारण वे मनुष्य अनेकों शारीरिक एवं मानसिक रोगों का आश्रय होता है। अज्ञानी मनुष्यों में दोष। अज्ञानी मनुष्य प्रज्ञापराध के द्वारा अहितकर पांचों ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों का सेवन करता है, मलमूत्र आदि के वेगों को धारण करता है, अधिक रूप में साहसों का सेवन करता है, तत्कालिक सुखकर पर परिणाम में असुखकर भावों में अनुराग करता है और उसे सेवन करता है। जिन लोगों की आत्मा ज्ञान के प्रकाश से स्वच्छ हो गई है ऐसे ज्ञानी पुरुष तात्कालिक सुख कर परंतु परिणाम में असुख कर इन भावों का सेवन नहीं करते। हितकर आहार के फल। प्रिय होने के कारण से या अज्ञान से अहितकर आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परीक्षा करके हितकर आहार का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि शरीर आहार से ही उत्पन्न होता है। आहार की विधि में शुभ
और अशुभ की उत्पत्ति में 8 विशेष कारण विमान स्थान के प्रथम अध्याय में बताए जाएंगे। उनकी उचित परीक्षा करके प्रयोग करना चाहिए। अपत्य त्याग का फल। त्याग करने योग्य अपत्यों का सदा त्याग करता हुआ पंडित मनुष्य साधु पुरुषों के ऋण से रहित हो जाता है। जो रोगों का कारण किसी से अनेक उपाय करने पर भी दूर न किया जा सके, ऐसे रोगियों को प्राप्त कर बुद्धिमान वैद्य को शोक नहीं करना चाहिए। अध्याय उपसंहार। आहार से उत्पन्न होने वाली रस आदि धातुएं, अविधि आहार से उत्पन्न होने वाले रोग, हितकर और अहितकर भेदों से होने वाले सुख और दुख, दुखों को सहने और न सहने में जो शरीर एवं मन में विशेषता होती है। धातुओं की विकृति से होने वाले रोगों के अलग अलग समुदाय, उन रोगों की चिकित्सा दोष कोष्ठ से शाखाओं में आकर और शाखाओं से कोष्ठ में आकर जैसे कुपित होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में भेद, स्वस्थ आतुर के लिए हितकर उपदेश, ये सभी बातें इस विविधा शितपीतीय नामक अध्याय में स्पष्ट कर दी गई हैं।